Hi students, welcome back. We had been studying about the lesson third level. Charlie third level पे आया था and he noticed different kinds of things there. क्या क्या देखा था? बहुत कुछ चीज देखा था. Then he wanted to get 2 tickets to Rome in third level. टिकट काउंटर के पास आ गया. When the clerk noticed the new not bills, he nodded at the bills. Hey, mister, ये पैसा नहीं है. If you are trying to cheat me, तुम उधर से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे. Then ये सुनते ही चार्ली वहां से भाग गया. उसके बाद even or what did Charlie do? The next day he went to the bank and withdrew $300. Nearly all they had. पूरा पैसा एक्सचेंज कर दिया. Then उसके बाद although he tried often enough, he could not find out the corridor to third level. क्यों? Because there was not such a corridor. That is the truth. Then अभी चार्ली बोल देखो अभी हमारे साथ सबूत है. द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्या सबूत है? सैम वेनर गायब हो गया. किसी को पता नहीं कहां गया. लेकिन चार्ली बोल रहे आई डाउटेड दैट ही हैज गॉन टू थर्ड लेवल. क्योंकि चार्ली सैम बार बार बोलता था मुझे गेल्सबर्ग में जा रहा है, गेल्सबर्ग में जा रहा. ओह अच्छा, तब सैम 1894 गेल्सबर्ग में गई. देखो कारण, ऐसे विश्वास करने के कारण बिकॉज वन नाइट fussing here means not worrying, attending too much with my stamp collection. चार्ली एक दिन रात का टाइम था, ये स्टैम्प कलेक्शन में लग गए थे. आई फाउंड, मैं देखा. वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? क्या आपको पता है ये फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं? क्या था फर्स्ट डे कवर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, द स्टैम्प कलेक्टर्स बाय them and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale. स्टैम्प कलेक्टर्स एक नया स्टैम्प इश्यू होने के दिन अर्ली मॉर्निंग पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और पोस्ट ऑफिस से नया स्टैम्प खरीदेंगे एंड चिपकाएंगे एक खाली एनवेलप में एंड पोस्ट बॉक्स में डालेंगे. द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. दूसरे दिन ये स्टैम्प के ऊपर क्या लगेगा? मोहर लगेगा. The envelope is called a first day cover. ये envelope को बोलते हैं first day cover. They are never opened. ये कभी खोलते नहीं है, क्योंकि खोलने की जरूरत नहीं है. खुद के एड्रेस में डाल रहे, फिर क्या लिखना है उसमें? You just put a blank paper in the envelope. आप नॉर्मली फर्स्ट डे कवर में एक ब्लैंक पेपर ही डालते हैं, क्योंकि आप किसी को थोड़ी भेज रहे खुद की एड्रेस में भेज रहे. सो हियर चार्ली क्या कर रहे थे? He was attending too much with the stamp collection. इसके बीच में he noticed one first day cover. That night, among my oldest first day covers, I found one. मैं ऐसा एक फर्स्ट डे कवर देखा that should not have been there, जो वहां पे नहीं होना चाहिए था. But there it was. लेकिन वो वहां पे था. अच्छे तरह सुन लेना. It was there because चार्ली सच बता रहे. Someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. ये फर्स्ट डे कवर कोई मेरा ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग से भेजा है. दैट इज द ट्रूथ. ये किसका फर्स्ट डे कवर है? ग्रैंडफादर का फर्स्ट डे कवर है.
कोई ग्रैंडफादर को भेजा था 1894 पे, and that is what address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. ये फर्स्ट डे कवर वहां पे है कब से? जुलाई 18, 1894 से। वो भी सच, ट्रूथ। And yet the postmark showed that, yet I did not remember it at all. मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। The stamp was a 6 cent, 6 सेंट का, 6 पैसा की तरह 6 सेंट का एक स्टैम्प था, with a picture of President Garfield, प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर के साथ। वो गारफील्ड का, प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर है स्टैम्प। And naturally, when the envelope came to grandfather in the mail, it went straight to his collection. Probably जब ग्रैंडफादर को एक फर्स्ट डे कवर आते, वो उनके कलेक्शन में वो कलेक्ट करके संभाल के रखते हैं, and stayed there till I took it out and opened it. चार्ली, ये गेइसबर्ग एड्रेस देखते कि थोड़ा क्यूरियोसिटी आ गया। He took the first day cover, opened it. The paper inside was not blank. वो कागज खाली नहीं था, कुछ रिटर्न इनसाइड। क्या लिखा है? चार्ली, I got to wishing you were right. मैं सबसे पहले तुम्हें विश करके ये मैं बोल रहा हूं, तुम सच बोल रहे हो। Then I got to believing you were right. मुझे विश्वास करना पड़ा तुम सही बोल रहे हो। And Charlie, it is true. I found the third level. Charlie, बिल्कुल सच है, मैं थर्ड लेवल पहुंच चुका हूं। Here I have been 2 weeks, 2 हफ्ते से मैं यहां पे हूं। And right now down the street at the Dali's, डाली के घर के सामने someone is playing a piano, कोई मेरे सामने पियानो बजा रहे, and they are all out on the front porch singing Nelly Home। सभी लोग बाहर, घर के बाहर खड़े होके singing Nelly Home गाना गा रहे। I am invited over for a lemonade, मुझे कोई लेमनेड पीने के लिए मुझे बुला रहे। Come on back, come on, Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. जब तक तुम थर्ड लेवल देखोगे तब तक ढूंढो 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 ढूंढो। It's worth it, believe me, बिल्कुल वर्थ है, विश्वास करो मुझे। The note is signed Sam, नीचे लिखा हुआ है Sam। ये क्या है? चार्ली सच सच बताया था, ये फर्स्ट डे कवर ग्रैंडफादर का ही था। दैट इज ट्रू, नो डाउट। 1894 पे आया था, दैट इज ट्रू, नो डाउट। फिर इसके अंदर की कागज खाली क्यों थे? एक्चुअली द पेपर वॉज एम्प्टी। पेपर खाली है। अगर आप चार्ली के पीछे से वो कागज में देखो, कागज खाली है, लेकिन ये पागल आदमी का आंखों पे कुछ अक्षर दिखाई दे रहे। मतलब इट वॉज एन इमेजिनेशन दैट अट्रैक्टेड चार्ली टू द थर्ड लेवल। चार्ली को थर्ड लेवल पे और खींचने का, चार्ली का मेंटल बैलेंस को खराब करने का एक पेपर था वो। एक्चुअली पेपर खाली है, सब भी जानते कि फर्स्ट डे कवर के अंदर के पेपर खाली ही होते, लेकिन फॉर दिस मैड मैन उनकी आंखों में कुछ अक्षर है। आप देखो, मुझे तो साहब बुला रहे, साहब बोले मैं जाऊंगा, यही था बात। फिर क्या हुआ? एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर आई गो टू, मैं वो स्टैम्प कलेक्शन की दुकान में गई, कोइन स्टोर में गई। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मुझे पता हो गया सैम $800 की करेंसी एक्सचेंज कर दिया। दिस लाइन मे बी द डिक्लेरेशन ऑफ चार्ली। ये चार्ली का भावना है, सैम ऐसे कुछ नहीं किया। चार्ली ऐसे विश्वास कर रहे दैट माइट वॉन्ट टू सेट हिम
in a nice little hay feed and grain business. अब चार्ली के विश्वास के अनुसार सैम कहां पे थर्ड लेवल पे 1894 पर हो गया. 1894 पे साइकियाट्री नहीं था. ये साइकियाट्रिस्ट है. पुराने जमाने में जाके ये मनोरोग विशेषज्ञ क्या करे, उसी टाइम में साइकियाट्री नहीं थे तो वो क्या करेगा, और कुछ बिजनेस करेगा. वो हमेशा बोलता था अरे साइकियाट्रिस्ट से बढ़िया है गाय का चारा बेच लो बस. एंड he always said what that is what he like really wished he could do. वो हमेशा वो चाहते कि अरे ये काम छोड़ के साइकियाट्री का काम छोड़ के मैं गाय का कैटल फीडिंग का बिजनेस करूंगा. एंड he certainly can't go back to his old business. वो उनका पुराना बिजनेस में साइकियाट्री में नहीं जा सकता. नॉट इन गेट्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. If he goes to 1894 in Illinois, साइकियाट्री से क्या करेगा? His old business? हाँ भाई, सैम इज माई साइकियाट्रिस्ट. सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट है. वो 1894 पे जाकर साइकियाट्री से क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साइकियाट्री पुराने जमाने में नहीं था. कोई भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाता था. सभी वो प्रीस्ट के पास वो मंत्र यूज कर रहे तांत्रिकों के पास जाता था. अगर पागल है तो साइकियाट्रिस्ट के पास कोई नहीं जाता था. अब चार्ली का विश्वास सही था. अरे सैम हमेशा बोलता था मैं तो ये साइकियाट्री इतना प्रॉफिटेबल नहीं, मैं तो ऐसे काम करूंगा. तो चार्ली रियली थॉट दैट सैम हैड गो टू दैट लेवल. एक्चुअली सैम का लेटर इट इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. सो ये कहानी है कि इल्यूशनरी कहानी है. आप क्यों विश्वास कर रहे? क्योंकि एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली ओनली. देयर इज नो अदर प्रूफ. ये पूरा चार्ली के मुंह से निकल रहे वर्ड्स है. सो वी कैन कंक्लूड दैट ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड इन द लेसन इज द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. डिड यू लाइक द लेसन? ओके, थैंक यू very much. Let us see in the next class.